नमस्कार, जवाहर झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ और इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में चंपाई कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। जेएमएम से 5 एमएलए मंत्री बनेंगे तो कांग्रेस कोटे से 3 मंत्री बनेंगे। सभी पुराने मंत्री रिपीट हो सकते हैं। राजभवन में शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। शपथ ग्रहण से पहले हलचल तेज नजर आ रही है। तो कांग्रेस कोटे से 3 मंत्री बनेंगे जो शपथ ग्रहण आज होना है। सभी पुराने मंत्री रिपीट हो सकते हैं। तो राजभवन में शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जिसमें मंत्री के तौर पर शपथ लिया जाएगा। शपथ ग्रहण से पहले हलचल तेज नजर आ रही है। और दूसरी बड़ी खबर रांची से है, जहां जेएमएम से मंत्री की संभावित लिस्ट सामने आ गई है। बसंत सोरेन, दीपक बिरुवा का इसमें नाम है। बैजनाथ राम का भी नाम लिस्ट में है। साथ ही मिथिलेश, हफीजुल, बेबी देवी रिपीट होंगे। जोबा मांझी को जगह नहीं मिलेगी, सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, जोबा मांझी को जगह इस कैबिनेट में नहीं मिलेगी। साथ ही मिथिलेश, हफीजुल हसन और बेबी देवी रिपीट किए जा सकते हैं। साथ ही बसंत सोरेन, दीपक बिरुवा का भी इस लिस्ट में संभावित नाम, साथ ही बैजनाथ राम का भी नाम इस लिस्ट में। और रांची से एक और बड़ी खबर, जहां कांग्रेस कोटे से मंत्री रिपीट होंगे। रामेश्वर उरांव मंत्री बनेंगे। वहीं बादल पत्रलेख भी चंपाई सोरेन कैबिनेट का हिस्सा होंगे। बन्ना गुप्ता भी मंत्री बनेंगे, जो इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री हेमंत कैबिनेट में थे। किसी नए चेहरे को मौका नहीं मिलेगा। कांग्रेस कोटे से 3 मंत्री बनेंगे, तो जो चेहरे पुराने थे उन्हीं चेहरों का रिपीटेशन किया जाएगा। नयों को जगह नहीं मिलेगी। और जेएमएम से तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। साथ ही कांग्रेस कोटे की अगर बात करें तो कांग्रेस कोटे से 3 मंत्री बनेंगे। तो बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, ये वैसे नाम। इसके साथ ही रामेश्वर उरांव जो एक बार फिर से चंपाई सोरेन के कैबिनेट का हिस्सा होंगे, जो हेमंत सोरेन कैबिनेट में भी शामिल थे। और रांची से एक और बड़ी खबर, जहां कांग्रेस में प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है। कांग्रेस के 10 विधायक अब एक साथ आ गए हैं। कांग्रेस कोटे के चेहरे बदलने की मांग ये विधायक उठा रहे हैं। एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला उठाया गया है। इनकी तरफ से प्रमंडलवार चेहरे को जगह देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है, नाम जो है वो सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए विधायक नजर आ रहे हैं। और इनकी संख्या भी कम नहीं है। इनकी संख्या 10 के करीब है जो एक साथ आए हुए हैं। और इनकी ये मांग है कि जो कैबिनेट विस्तार हो रहा है उसमें नए चेहरों को जगह दी जाए। कांग्रेस कोटे के चेहरे बदलने की मांग इन विधायकों की तरफ से की जा रही है। इससे पहले कांग्रेस प्रभारी से मुलाकात भी इन लोगों ने की थी और अपनी नाराजगी जाहिर की, अपनी बात रखी। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस आलाकमान जो नाम है वो फाइनल कर चुकी है। तो रांची से एक और बड़ी खबर है, जहां सर्किट हाउस में कांग्रेस एमएलए की बैठक हुई। कमरा नंबर 107 में विधायक जुटे। बंद कमरे में रणनीति बन रही है और इसमें इरफान अंसारी है, अंबा प्रसाद मौजूद हैं। इसके साथ ही दीपिका पांडे, अनूप सिंह की मौजूदगी है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, जिस तरीके से अब कैबिनेट की जो तस्वीर है लगभग साफ हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस की जो अंतरकलह है वो खुलकर सामने आ रही है। फिलहाल क्या कुछ, और चलिए आपके पास लौटेंगे। ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, कैबिनेट विस्तार और उससे पहले सियासी हलचल तेज, आप क्या कुछ महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस जो है कदम फूंक फूंक कर रख रही थी और इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने यथास्थिति बरकरार करने की बात कही। और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि उन्होंने सभी विधायकों की बैठक बुलाई तो सबको अवगत कराया गया कि जो मंत्री पुराने हेमंत सोरेन सरकार में शामिल थे, उन्हीं पुराने चेहरों को शामिल किया जाएगा चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल में। तो आलमगीर आलम पहले ही मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अब 3 जो चेहरे बचते हैं वो रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख। लेकिन इसी बीच जो है जो 10 विधायक हैं वो एक साथ आए और उन्होंने एक बैठक की। उनकी एक गुप्त बैठक हुई और उसमें यह तय किया गया कि जो है जो आला कमान है उसको अपनी मांग से अवगत कराया जाए।
तो आला कमान को जो है 4 शर्त रखा है कांग्रेस के 10 विधायकों ने। उन्होंने कहा है कि पुराने चेहरे बदले जाए, प्रमंडलवार जो है चेहरों को शामिल किया जाए, और एक शर्त है कि 5 जो है कोटे होने चाहिए कांग्रेस के। दिवाकर जी, लेकिन ये मांग नई इन विधायकों की नई नहीं है, ये पुराने कह सकते हैं कुछ दिनों पहले से ही, जब चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली उस वक्त ही इन लोगों की नाराजगी या फिर ये बातें सामने आई। लेकिन कांग्रेस आला कमान जो है उसने अपना फैसला लिया कि नहीं, हम जो पुराने चेहरे उसको ही रिपीट करेंगे। तो क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में और ये चुनौतियां बढ़ाएंगे और कांग्रेस आला कमान इनकी बात मानेगा? देखिए, मांग तो पुरानी रही है और हर विधायक जो है मंत्री बनने की रेस में सबसे आगे दिखना चाह रहा था। लेकिन आज जब 4 बजे का समय निश्चित किया गया है कि 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा राजभवन में, और कुछ घंटे पहले जो है विधायकों का बगावती तेवर वो कहीं ना कहीं आगे इस सरकार के सामने संकट पैदा करता है। साथ ही कांग्रेस जो लगातार जो है टूट से गुजर रही है, लगातार कई राज्यों में कांग्रेस में टूट हो रही है, जो नेता हैं एक एक करके दल छोड़ते जा रहे हैं, और आगे लोकसभा चुनाव है और इसी वर्ष जो है विधानसभा चुनाव नहीं हो पाता है। तो निश्चित रूप से सब लोग अपनी बात रखते हैं, वो रखने का काम करेंगे और उसको हम लोग सुनने का काम करेंगे। पर क्या इस बार का जो उनका कहना है कि चारों पूर्व मंत्री को ये मौका मिल रहा है? नहीं, वो तो सारी बातें अभी आपके पटल पे नहीं कही जा सकती है। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है विधायकों से समझने दीजिए, उसके बाद बताएंगे। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि विधायकों से समझने दीजिए, उसके बाद से हम बात करेंगे। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे थे कि ये तो जो लिस्ट है वो राजभवन में जब जाता है तभी बातें और नाम जो है वो निकल करके सामने आता है, पहले इतनी जल्दबाजी क्या है। लेकिन जो अब बातचीत रखी जा रही है चाहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से या फिर दिवाकर जी कांग्रेस प्रभारी से, उसमें तो इस बात का जिक्र लगातार विधायक उठा रहे हैं, लेकिन वो बात आला कमान मानता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, आला कमान के सामने ये चुनौती है, क्योंकि आज जो समय है, आज का जो दिन है, वो तो मंत्रिमंडल विस्तार का दिन है, शपथ ग्रहण समारोह का दिन है, और सारे एक्सरसाइज जो है एक दिन पहले होते हैं। आज तो राजभवन में नाम भी चले गए होंगे और आखिरी आवर में नाम कटेंगे तो एक तरीके से एक और बगावत को जन्म देंगे। तो एक तरीके से कांग्रेस के सामने ये संकट है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने हैं, आगे विधानसभा चुनाव होने हैं, नई सरकार का गठन हुआ है और पुराने चेहरों को शामिल कर रहे हैं, उस पर ऐतराज है। और फिर नए जो विधायक है, कई जो है विधायक फर्स्ट टाइमर है, कांग्रेस उन पर दाव नहीं लगाना चाहती है। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। उन्होंने ये कहा है कांग्रेस के विधायकों ने कि जब जेएमएम जो है अपने नाम बदल रही है, अपने चेहरे बदल रही है, मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरे बदल रहे हैं, तो कांग्रेस को इस बात से परहेज क्यों है। तो जब आप जो है 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार का और मंत्रिमंडल में शपथ नए चेहरों का शपथ ग्रहण होना है, और ऐसे में खुल के जो है कुछ ही घंटों पहले जो है बगावत सामने आता है कांग्रेस के विधायकों का, तो ये जरूर जो है पार्टी नेतृत्व के लिए, प्रदेश नेतृत्व के लिए ये चिंता का सबब है। चलिए, बिल्कुल दिवाकर जी आपके पास आएंगे। संजय सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आपके पास आते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से आप बात कर रहे थे और कल भी जब बात हो रही थी तो उनका यह कहना था कि देखिए ना, राजभवन में जब नाम आएगा तो सब पता चल जाएगा। लेकिन उस चीज को, उस सस्पेंस को अब तक बरकरार रखा गया, लेकिन जो बातें पहुंचाई जा रही विधायकों की तरफ से वो बातें भी बहुत नहीं मानी जा रही है। जी बिल्कुल, आज कांग्रेस इस तारीख को किस रूप में याद रखेगी? कैबिनेट विस्तार की तारीख के रूप में या झारखंड में कांग्रेस के बगावत की तारीख के रूप में? देखिए, हम इसमें सर्किट हाउस में मौजूद हैं और कमरा नंबर 107, इसी के अंदर बैठक चल रही है। देखिए, यहाँ पर चूंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पहुंचे और अंदर जो है विधायकों की रणनीति लगातार बन रही है। अभी थोड़ी देर पहले राजेश कच्छप पहुंचे हैं, नमन विक्सल कोंगाड़ी पहुंचे हैं, तमाम बारी बारी से विधायकों का पहुंचा यहाँ पर जारी है। तमाम विधायक यहाँ से जो सूचना जो बाहर निकल कर आ रही है, उस सूचना से साफ है कि विधायक मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि यहाँ पर कम से कम उनकी मांग है कि चारों पूर्व जो मंत्री हैं, जिनकी सूचना मिल रही है कि उन्हें फिर से मंत्री पद दिया जा रहा है, उन्हें हटाया जाए। दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि अगर कांग्रेस कोटे के जो मंत्री उनका शपथ ग्रहण हो भी तो विधानसभा के सत्र के बाद। और तीसरी बात जो सामने आ रही है
कि ये किसी भी जो नए चेहरे हैं विधायकों के उन्हें मंत्री पद में बिठाया जाए। देखिए, अंबा प्रसाद के पिता यहाँ पर योगेंद्र साहब भी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिस पर आला कमान ने फैसला लिया है कि नए विधायकों को मौका नहीं मिल सकता। लेकिन गुलाम अहमद मीर जो कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी, उनका साफ कहना है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, लिहाजा आला कमान ये सोच का फैसला ले रहा है कि वास्तव में इस तमाम चीजों को समझकर इस मामले में निर्णय लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब विधायक आपको शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे तो जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा, पब्लिक डोमेन में क्या जाएगा, जो गठबंधन की सरकार उसके बीच मैसेज क्या जाएगा। विधायक किसी भी चीज को मानने की फिलहाल स्थिति में नहीं है। लगातार यहाँ पर बड़े नेता पहुंचे, राजेश ठाकुर पहुंचे, बादल पतले कभी तो 7 मिनट पहले पहुंचे, लेकिन कमरा नंबर 107 में नहीं आए, सीधे बगल वाले कमरे में गए जहां प्रभारी बैठे हुए, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सवाल यह है कि इस बैठक में क्या विधायक से बाहर संगठन के नेता को जगह मिल रही है? शायद नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजेश ठाकुर यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन वो आपको ये देखने वाली बात होगी कि राजेश ठाकुर किस कमरे में प्रवेश करते हैं, यही देखना बड़ी बात होगी। राजेश ठाकुर देखिए कमरा नंबर 107 के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं। अगर वो कमरे नंबर 107 में जाते हैं तो बात यह होगी कि राजेश ठाकुर वास्तव में डैमेज कंट्रोल करने के लिए पहुंचे हैं, विधायकों से बात करने के लिए पहुंचे। लेकिन अगर यहाँ से सीधे रवाना होते हैं और प्रभारी के कमरे में जाते हैं, मतलब उन्होंने अब देखिए उन्होंने ये बयान पहले दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जब ये ऐसी चीजें होती हैं तो थोड़ी सी नाराजगी आती है, लेकिन यहाँ पर बात देखिए बोले कि देखिए हम से बात करने की कोशिश करें, नंबर 107 में जाकर नाराज विधायकों से बात करेंगे। जा रहे हैं, नाराज कौन है? नाराज कोई नहीं है। हम लोग को जाने दीजिए, कौन है जी? कमरा नंबर 107 में न्यूज 18 ने ही सवाल किया कि क्या वह मुलाकात करने जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ जाएंगे, नाराज कोई भी नहीं है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से गहमा गहमी है, और यहाँ पर कमरा नंबर 107 जो कि आमतौर पर चर्चा में नहीं रहता, लेकिन आज अचानक विधायकों की मौजूदगी से ये कमरा चर्चा में आ गया है। और मैंने पहले ही कहा कि आज कांग्रेस इस तारीख को 16 फरवरी की तारीख को किस रूप में याद करेगी, क्या कैबिनेट विस्तार की तारीख के तौर पर? चलिए बिल्कुल संजय आपके पास आ रहे हैं और हमारे साथ अविनाश भी जुड़े हुए हैं। अविनाश, राजभवन की हलचल बड़ी होगी, क्या तस्वीर वहां से देख पा रहे हैं आप? देखिए, राजभवन के अंदर भी हलचल है और अभी कुछ देर पहले जैसा कि हम लगातार दिखाने की कोशिश भी कर रहे थे कि इसी गेट से 9 गाड़ियां अंदर प्रवेश की है। जो शपथ लेंगे जो मंत्री, उनके लिए ये गाड़ियां पहले ही अंदर जा चुकी हैं, क्योंकि जैसे ही सरकार बदली और उसके बाद जो मंत्री थे उन्होंने अपनी गाड़ियां जो है वापस कर दी थी और मंत्रालय से वो गाड़ियां जो हैं वो वापस राजभवन पहुंच गई हैं। जैसे जैसे लोग शपथ लेंगे और उसके बाद जब बाहर आएंगे तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। दूसरी बात, जो तैयारियां हैं, 4 बजे का समय निर्धारित है और 4 बजे से पहले ही ये सारी चीजें हो रही है। ये हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर जिस तरह से सबसे पहले, अगर किसी ने न्यूज 18 ने ही सबसे पहले बताया कि किस तरह से कांग्रेस के विधायकों ने बगावत शुरू कर दी है, और ये बगावत जो है अब कहां तक जाएगी ये भी सोचना होगा। अगर कांग्रेस के 10 विधायक शपथ ग्रहण में नहीं आते हैं तब आप समझिए कि इस तरह के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो बचा हुआ जो कार्यकाल होगा उसमें उनका रुख क्या होगा। दूसरा यह भी है कि यह भी मानना होगा कि इस पूरे मामले में इतना समय होने के बावजूद भी 2 फरवरी को, मुझे ठीक से याद है, 2 फरवरी को यहाँ पर चंपई सोरेन ने शपथ ली थी, उनके साथ 2 मंत्री शपथ लिए थे। आज जब हम पहुंचे हैं 16 फरवरी है, इस बीच भी अगर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, नाम को लेकर इतनी ज्यादा बगावत है, इतने ज्यादा पार्टी के अंदर में जो है बगावत के बोल उठ रहे हैं, मतलब साफ है कि प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बहुत बड़ी भूल हुई है। और यहाँ जो प्रभारी हैं या फिर हम कहें प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये चूक है कि अपने विधायकों के साथ वो सामंजस्य नहीं बिठा पाए, इसलिए आज कांग्रेस के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। जेएमएम ने बहुत ही शांति तरीके से सारी चीजों को अब तक टैकल किया है। अब ये देखना है कि शपथ ग्रहण के बाद क्या कुछ होती है। आप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र कर रहे हैं कि वो समन्वय स्थापित नहीं कर पाए, और अभी भी एक तस्वीर सामने आई जब हमारे संवाददाता ने, संजय ने पूछा कि क्या आप 107 वाले कमरे में जाएंगे, आते हैं आपके पास, वक्तव्य जारी करेंगे। 12 का संख्या बताइएगा, 12 विधायक हैं। सभी विधायक जो है सबकी ठोस के इस कमरे में है। चलिए संजय क्या बातचीत हुई है?
12 की संख्या में है विधायक। देखिए, अभी दीपिका पांडे सिंह थोड़ी देर के बाहर निकली थी, हमने उनसे पूछा कि क्या वो बात करेंगे, बोले कि नहीं, पहले रणनीति बनने दीजिए, वक्तव्य बाद में जारी होगा, क्योंकि अंदर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बैठे हैं, बातचीत लगातार चल रही है। देखिए, जब कांग्रेस अध्यक्ष पहुंचे हैं, जाहिर है कि विधायकों की नाराजगी, कुल 5 उन्होंने मुद्दे उठा दिए हैं। पहले 3 सामूहिक की मांग थी, अब 2 बढ़ गई है। 5वां जो मंत्री पद का कोटा, वो भी कांग्रेस के फेवर में मांग रहे हैं, ये कांग्रेस को मिलना चाहिए। पर मंडलवार मांग है, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के पूर्व मंत्री को हटाने की मांग है, शपथ ग्रहण की तारीख सत्र के बाद करने की मांग है, और तमाम मांग को लेकर यहाँ रणनीति बन रही है। लेकिन एक बात है कि अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि झारखंड चलिए, बिल्कुल संजय, आप बन रही है हमारे साथ, अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, जो हलचल है वो अब बढ़ रही है, और संख्या 1-2 की नहीं है, 10 की संख्या है इन विधायकों की, और ये सब कुछ ठीक करने के मूड में नजर भी नहीं आ रहे हैं। नहीं, देखिए, अब समय भी नहीं बचा है। अब 2-3 चीजें स्पष्ट तौर पर हैं। अगर आप किसी तरह का कोई नाम में बदलाव करते हैं तब भी आपकी फजीहत होगी, नाम में बदलाव नहीं होती है, और आपके विधायक, अगर 10 विधायक यहाँ शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होते हैं तब भी कांग्रेस की फजीहत होगी। और असल फजीहत तो अभी इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शुरू होगी, जब आपके ही विधायक यहाँ झारखंड से निकलकर दिल्ली तक जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, और एक बार फिर से, जो हमेशा से कहा जाता रहा है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कांग्रेस के जो विधायक हैं अपने ही मंत्रियों के कामकाज से नाराज रहे हैं। कई बार, चाहे वो रांची में प्रभारी के साथ मुलाकात में ये बातें सामने रखी गई हो, या फिर दिल्ली जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये बातें रखी गई हो, बावजूद इसके कहीं से भी डैमेज कंट्रोल का काम नहीं हुआ। और अगर आप देखें कि अभी एक मौका था, कहा जा रहा था कि बीच में कांग्रेस के कैसे मंत्रियों को ड्रॉप किया जाए, लेकिन जब नई सरकार बनी तब एक मौका था इस नाराजगी को दूर करने की, लेकिन ये सारी चीजें नहीं हो सकी, सभी को जो है रिपीट किया गया, और इसी की वजह से ये बगावत इस वक्त देखने को मिल रही है, और इसमें सभी लोग जुड़ रहे हैं। आप देखिए, महिला जो विधायक हैं वो भी हैं, जो एसटी विधायक है वो भी हैं, जो जनरल विधायक हैं वो भी हैं, मतलब उनकी संख्या बढ़ रही है। और अब अगर 17 में से 10 लोग अगर नहीं आएंगे, 4 तो मंत्रिमंडल में ही शामिल हो रहे हैं, तो बच्चे 3 जो बीच में रहेंगे, ना इधर हैं ना उधर हैं। तो हम ये कहेंगे कि कांग्रेस के अंदर ही जो है, आंकड़ों के हिसाब से भी अगर आप समझें, तो कांग्रेस को सोचना होगा कि कांग्रेस क्या कुछ कर रही है, उसकी रणनीति में कितनी बड़ी भूल हो चुकी है। बिल्कुल, अगर 17 में से 10 इधर उधर होते हैं तो वाकई आंकड़ों को लेकर भी एक कांग्रेस में बड़ी टूट, या फिर कह सकते हैं कि बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी भी नजर होगी इन पर। दूसरी पार्टियों की तो नजर होगी ही, और ये कहा, अगर आप पूरे देश भर में देखें और जब कांग्रेस ही के शब्दों में ही समझें कि जब क्या कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि बीजेपी का जो है वो चल रहा है अभियान लोटस, तो ये जो है ऑपरेशन लोटस की जब अगर हम बात करते हैं, और आप सामने से अगर इस तरह का कोई मौका दे रहे हैं, अभी बहुत सारे नेताओं ने भी जो है ट्वीट करके कहा है कि चंपई सोरेन सरकार भी चलने वाली नहीं है, अगले 6 महीने में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। 6 महीने तो छोड़ दीजिए, अभी शपथ ग्रहण के 6 घंटे पहले से ही अगर ये सारी चीजें शुरू हो गई हैं, तो आप समझ जाइए कि शपथ ग्रहण के बाद क्या कुछ होना है। और अभी भी अगर प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो कहीं कोई नाराजगी नहीं है, तो उससे सिर्फ शब्दों में नहीं, उन्हें साबित करना होगा। अगर सभी विधायकों को लेकर वो राजभवन तक पहुंचते हैं, शपथ ग्रहण में सभी शामिल होते हैं, तब हम कहें कि जो है नाराजगी कम हुई है। अगर नहीं आते हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष भी, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी फेल कर जाएंगे। बिल्कुल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी फेल कर जाएंगे। और वो पूछ रहे थे कि कौन कौन से लोग 107 के कमरे में अंदर है। हमारे संवाददाता संजय से ही पूछ रहे थे, यानी उनको पता भी नहीं कि कौन कौन से विधायक है जिनकी नाराजगी है, और उनसे आपने बातचीत तक नहीं की हो। हट जाइए आप लोग। तो देखिए, इसके साथ ही हम तस्वीर भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए 107 कमरे के अंदर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देखिए हम एंट्री करते हैं। कुछ और हलचल बढ़ी है, क्या अपडेट आपके पास? कांग्रेस प्रभारी से भी बातचीत, सबसे बड़ी खबर इस समय सर्किट हाउस से। देखिए सर्किट हाउस से सबसे बड़ी खबर इस समय बता दें आपको कि इस समय कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर पहुंचे हैं नाराज विधायकों को मनाने के लिए, कमरा नंबर 107 में। और देखिए, हमने न्यूज 18 पे कैमरे पर सबसे पहले दिखाया भी कि यहाँ गुलाम अहमद मीर अंदर पहुंचे हैं। विधायकों ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं, मानने वाले नहीं, और अपने बता दें कि वो मानने वाले नहीं है, साफ कर दिया गया कि वक्तव्य थोड़ी देर बाद जारी होगा। लगातार सबसे पहले पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, उसके बाद पहुंचे हैं गुलाम अहमद मीर। अब यहाँ से थोड़ी देर पहले अभी तुरंत यहाँ पहुंचे हैं पूर्व सांसद रांची के सुबोध कांत सहाय। लगातार यहाँ पहुंचने का दौर जारी है। विधायक अंदर कमरे में बैठे हुए हैं, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया। बाहर देखिए ड्यूटी लगा दी गई है। कांग्रेस के एक नेता यहाँ पर हैं,
हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए कुमार, ये बताइए कि अंदर जो लोग बैठे हैं तकरीबन कितने विधायक अंदर मौजूद हैं? 12 विधायक हैं, 12 विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी हैं जी। अब बंद कमरे में अपनी बात रख रहे हैं, पार्टी फोरम के अंदर अपनी बात रख रहे हैं। तो ये नाराजगी की जो बात सामने आ रही है, क्या पहले इन्हें समझाने की कोशिश नहीं की गई थी? जब जाहिर है आला कमान ने फैसला पहले ले लिया होगा। निश्चित रूप से कहीं न कहीं विश्वास में नहीं लिया गया होगा, तभी ये नाराजगी है। और अभी प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं, प्रभारी जी भी हैं, तो निश्चित रूप से सुलझा लिया जाएगा। लोकतंत्र इसी को कहते हैं। अगर अपनी बात पार्टी में अगर नहीं, आप कहाँ से आते हैं? हम सर रांची से आते हैं। देख सकते हैं कि एक आम जो नेता कांग्रेस का होता है किस तरीके से अपनी बात को संयमित तरीके से रखता है। बात से साफ जाहिर है कि जो चेहरे साफ यहाँ पर किए होंगे पहले कि विश्वास या भरोसे में नहीं लिया गया होगा, तभी ऐसी नौबत आई है। सर्किट हाउस आमतौर पर इतना चर्चा में नहीं रहता, लेकिन आज चर्चा में आ गया है कांग्रेस के बगावत की तारीख के तौर पर। और आप देख सकते हैं कि लगातार इस दरवाजे से देखिए, ये प्रवेश का रास्ता है, बारी बारी से वहां से विधायक नेता आ रहे हैं, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि आपको किस कमरे में जाना है। अगर आपको नाराज विधायकों से मिलते, दादा यहाँ बंधु तिर्किया है, दादा यहाँ जो नाराज विधायक बैठे हुए हैं, देखिए कुछ बताएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। सिर्फ नेहा तिर्की भी मौजूद है यहाँ अंदर में, तो देख रहे हैं कि बंधु तिर्की अंदर जा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए अभी देखिए यहाँ पर सीधे है कि वो भी जाएंगे अंदर में, चूंकि अंदर में यहाँ 12 विधायक मौजूद हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठक जो है, लेकिन यहाँ शायद इन्हें बंधु तिर्की जो शायद इस कमरे में नहीं जाना था। और जैसे ही उन्हें अंदर देखा कि विधायक बैठे हुए, नाराज विधायक बैठे हुए हैं, तब उन्हें जानकारी मिली कि उन्हें अगले कमरे में जाना है जहाँ प्रभारी का कमरा है। प्रभारी चूंकि इस समय इसी कमरे में मौजूद हैं, तो वो भ्रम से इस कमरे में घुस गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने विधायकों को देखा तो उन्हें मालूम चला गलत कमरा है। गलत कमरे में उनकी चलिए बिल्कुल संजय, तो इस शपथ ग्रहण से पहले जो सियासी उठापटक है वो कांग्रेस के अंदर बनी हुई है और लगातार नाराजगी, विरोध के जो स्वर हैं वो अब सामने आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आलाकमान किस तरीके से, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, 4 बजे शपथ ग्रहण होना है, और कैसे में इतनी जल्दी इन चीजों को दूर किया जाता है, इस नाराजगी को दूर किया जाता है। आप सारे लोग हमारे साथ बने रहिए और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो ये तस्वीर जो सामने आ रही है, झारखंड की सियासी हलचल बढ़ा चुकी है, और इस खबर पर हमारी लगातार नजर बने रही है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।